कल है, और यदि हम सभी जल के संरक्षण के लिए कार्य करें तो निश्चित रूप से सतत विकास से संबंधित जो कार्य हैं वो अवश्य ही क्रियान्वित होगा। हम सभी अवगत हैं कि आज स्वच्छ नदियों का होना हम सभी के जीवन के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, और जब हम सभी के बीच इस प्रकार के व्यक्ति मौजूद होते हैं, इस प्रकार के शख्सियत मौजूद होते हैं जो जल संरक्षण के लिए कार्य किए होते हैं, तो निश्चित रूप से हम सभी के लिए बेहद ही वो पल खास होता है। हम सभी आज यहाँ पर जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत एकत्रित हुए हैं, और आज आप सभी के बीच मैं सीमा गुप्ता परिचय कराने वाली हूँ जलदूत श्री नंद किशोर वर्मा जी से, जिन्होंने जल संरक्षण के लिए अनेक कार्य किए हैं, बल्कि हमारे देश के लिए एक मिसाल ही साबित किए हैं। और हमारे बीच है युवा प्रगति विचारधारा की उपाध्यक्षा श्रीमती गीतिका चतुर्वेदी जी, जो कि तमाम प्रकार के स्वच्छता अभियान के साथ ही जल जीवन मिशन कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दी है। तो आइए जानते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार के जलदूत जी ने अपने स्वच्छ भारत के अभियान में इस स्वच्छ नदी परंपरा को आगे बढ़ाए, और नदियाँ जो हमारे भारत की संस्कृति में एक पवित्र मानी जाती हैं, उनकी स्वच्छता के लिए कार्य किए। तो आपसे यह प्रश्न है कि आप नदियों की सुरक्षा के लिए, नदियों की स्वच्छता के लिए क्या कार्य कर चुके हैं? जल, जमीन, जंगल की सुरक्षा, बच्चों का हो सुंदर कल, धरती पर प्यासा रहे न कोई, सबको मिले सुरक्षा। बहुत इस मूल मंत्र के साथ हमने यात्राएं प्रारंभ की, और यात्राएं ऐसी जो नदियों की सफाई के लिए हो, जो नदियों के संरक्षण के लिए हो, जो नदियों से कूड़ा कचरा निकालने के लिए हो, और ये यात्राएं निर्बाध रूप से अभी तक चलती रही हैं। और इस माध्यम से अभियान नीला जहान के माध्यम से हम विभिन्न अवसरों पर नदियों के तटों पर जाते हैं, ग्रुप के साथ जाते हैं, अन्य भाई बहन जो साथ होते हैं उनके साथ जाते हैं। नदियों पर चर्चाएं होती हैं, नदियों की स्थिति क्या है आज, उस पर चर्चाएं होती हैं, और हम अपनी पूज्य नदियों को कूड़ा कचरा से कैसे बचा सकते हैं, उनमें अविरल निर्मल धारा बहती रहे, कैसे हम काम कर सकते हैं, इस पर चर्चाएं करते हैं और साथ ही साथ काम भी करते हैं। बहुत खूब। और आज हम गोमती नदी के तट के किनारे जल जीवन मिशन के लिए एकत्रित हुए हैं। और गीता जी, आपके तो क्या कहने, आपने यमुना की सुरक्षा के लिए तमाम कार्य किए हैं, गंगा नदी की स्वच्छता के लिए कार्य किए हैं, सरयू नहर के लिए की जो परियोजनाएं चल रही थी, तो किस प्रकार से स्वच्छता के अभियान को शामिल किया जाए, उसमें जो आपकी भूमिका रही वो काफ़ी अद्वितीय रही, क्योंकि साथ में आपके साथ मैं भी वो कार्य की हूँ, क्योंकि आपके मिशन से जुड़ के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो आज आप तो गोमती नदी के तट के किनारे जल जीवन मिशन के अंतर्गत जन जागरूकता कार्यक्रम के लिए यहाँ पे एकत्रित हुई हैं, तो आप हमारे देशवासी को क्या संदेश देना चाहती हैं? क्योंकि समय काफ़ी कम है, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग को भी बहुत कुछ सफाई का कार्य करना है, साथ ही जो जल में जो जीवन है उनको बढ़ावा दिया जाए, उनका संरक्षण किया जाए, उसके लिए कार्य करना है। तो बस छोटे से शब्दों में आप एक जन संदेश दीजिए कि आम जो जन है वो किस प्रकार से मिशन जल जीवन की सुरक्षा में अपने सहभागिता दे सकते हैं। मेरे ख्याल से जल है तो कल है, और जल नहीं तो कल नहीं। इसको हम सबको समझना होगा। ये सिर्फ एक इंसान के करने या एक ग्रुप के करने से नहीं होगा, ये हर एक की पहल के लिए बहुत ही आवश्यक है कि एक एक बूंद पानी के एक एक बूंद को बचाया जाए, उनका सही सदुपयोग किया जाए, हमारे बेहतर कल के लिए पानी को संरक्षित किया जाए। हम जो भी थोड़ी थोड़ी लापरवाही से पानी में फेंक देते हैं, जन जागरूकता के माध्यम से सबको समझाया जाए कि जल में रहने वाले जीव जंतु जो हैं, 95% जीव जंतु जल में रहते हैं, उनके लिए कितना हानिकारक है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है और वो मर जाते हैं। इस जल के लिए 1% जल को ही हम यूज़ कर पाते हैं धरती के लिए। तो हमें ये जागरूक सबको करना होगा, अपने घर के हर एक बच्चे को, जवान को, बूढ़े को, कि जल को संजोएं, जल की रक्षा करें, नदियों में वेस्ट न डालें। तो इसी पहल के साथ, इसी जन जागरूकता के साथ सीमा जी और जलदूत जी सदैव ही हमारे प्रोग्राम में बने रहते हैं और नए नए नित्य प्रोग्राम करते रहते हैं। कई रिकॉर्ड इन्होंने बना लिया जल की सफाई के लिए। तो मैं ये आशा उम्मीद करती हूँ कि आप सभी देशवासियों से कि हमारे जल को स्वच्छ रखें, हमारी नदियों को स्वच्छ रखें, सुंदर बनाएं। संस्कृति का विकास नदियों से ही होता है, ये इतिहास मानता है। तो हम आइए आज इस गोमती नदी के तट पर ही प्रतिज्ञा करते हैं कि जितना हो सकेगा हमारी सहभागिता जिसमें हो सकेगी, हम इसकी सफाई के लिए, इसे सजोने के लिए भरसक प्रयास करें। और इसी प्रतिज्ञा के साथ आज हम सभी गोमती नदी की
सुरक्षा के लिए, स्वच्छता के लिए अपनी सहभागिता देते हैं। और आप सभी से भी संदेश है कि अवश्य ही आपके आसपास जो भी नदियां हैं उसकी सफाई में, उसकी स्वच्छता में अपनी अवश्य ही सहभागिता दें। नमस्कार।